संभल में तालाब की जमीन पर भू माफिया का कब्जा है। ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर तालाब की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। भू माफिया ने प्लॉटिंग कर बेच दी तालाब की जमीन और ऐसे में तालाब की जमीन पर 80 लोगों ने मकान बनवा लिए। कब्जे की जानकारी होने पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। प्रशासन ने 40 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया और ये देखिए, ये नोटिस जो है वो चस्पा किया जा रहा है। बताया जा रहा है ये नोटिस जारी किया गया कि 15 दिनों के अंदर अंदर जमीन खाली करे। मकान खाली नहीं करने पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है और इससे पहले आप खुद इस जमीन को खाली कर दें। और ये देखिए कि अपराध और अपराधियों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको लेकर के प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर चुस्त दिखाई दे रहा है। इस बीच यूपी के संभल से ये बड़ी खबर आई है। यहाँ पर भू माफियाओं ने देखिए एक तालाब को ही पूरी तरह से गायब कर दिया, उसकी जमीन पर यहाँ पर मकान बना लिए और भू माफियाओं ने 40 से ज्यादा लोगों को यहाँ की जमीन बेच दी, जिस पर घर जो है उसको निर्माण उसका कर लिया गया है। अब ऐसे में देखिए कि संभल में जो भू माफिया है वो तालाब की जो तकरीबन 8 बीघा ये जमीन रही है उसकी प्लॉटिंग करते हैं, 80 मकान उसके ऊपर में बनवाते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। प्रशासन अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, एक्शन दिखाई दे रहा है। संभावना यह है कि प्रशासन की बात नहीं मानने पर मकानों पर बुलडोजर चल सकता है। जो जानकारी मिल रही है, यूपी के संभल में तालाब की करीब 80 बीघा जमीन थी। भू माफियाओं ने इस तालाब की जमीन की प्लॉटिंग करके उन्हें बेच दिया। बताया ये जा रहा है कि जमीन पर लोगों ने करीब 80 मकान बनवा लिए हैं। जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिलती है, लोगों और भू माफियाओं में खलबली सी मच जाती है और उसके बाद संभल के तहसील प्रशासन ने करीब 40 से अधिक लोगों को ये नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने किस तरह से तालाब की जमीन को 15 दिनों के अंदर में खाली कराने का ये अल्टीमेटम जो है वो जारी किया है। नोटिस चस्पा किया जा रहा है, हर किसी को नोटिस दिया जा रहा है। ये ग्राम हातिम सराय में लगभग 8 बीघे भूमि पर जो तालाब की भूमि है उस पर प्लॉटिंग करके अवैध मकान बना लिए गए हैं, उन्हीं को नोटिस दी गई। 15 दिन का समय दिया गया है कि इस तालाब की भूमि पर किसकी अनुमति से आप लोगों ने मकान बनाया है। जैसी कि सूचना है कि कुछ भूमाफियाओं ने इस तरह की प्लॉटिंग करके जमीन को बेच करके और ऐसे गरीब लोगों को ठगा है। और देखिए कि किस तरह से तालाब की जमीन यानी कि पूरा का पूरा तालाब गायब कर देते हैं। 80 बीघा ये जमीन है जिस पर कई मकान बनवाते हैं, उसके बाद लोगों को बेच दिया जाता है। ये भू माफियाओं का जमीन हड़पने का खेल जो है किस तरह से संभल के अंदर में जारी है। पहले भी ऐसी कई घटनाएं जो है और ऐसी तस्वीरें जो है वो सामने आई है, लेकिन अब प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है, पुलिस की सतर्कता भी है और अब सभी को नोटिस जो है वो जारी किया जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर अंदर आप मकान खाली कर दे, अन्यथा आप बात अगर नहीं मानते हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और ये देखिए, ये समझाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, नोटिस जो है वो चस्पा भी किया जा रहा है। जानकारियां दी जा रही हैं कि ये जमीन तालाब वाला ये पूरा एरिया है, लेकिन यहाँ पर तालाब के ऊपर में देखिए आप लोगों ने मकान को खड़ा कर लिया है। ये अवैध है, इल्लीगल है और इल्लीगल तौर पर किए हुए किसी भी चीज़ पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। सबसे पहले तो आप खुद इस मकान को खाली कर दें। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो बुलडोजर के जरिए जो है ये पूरी कार्रवाई होगी और इसका ध्वस्तीकरण होगा। अब भूमाफियाओं पर भी नकेल कसने की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। प्रशासन ने 15 दिन का ये अल्टीमेटम यहाँ पर दिया हुआ है और 40 से अधिक लोगों को ये अल्टीमेटम दिया गया है। अब ऐसे में देखिए, वहाँ रह रहे लोगों के अंदर में, भूमाफियाओं के अंदर में खलबली सी मच गई है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जो रह रहे थे अब कहाँ जाएंगे। लेकिन इलीगल चीज़, अवैध चीज़, इसको लेकर के हमेशा से योगी सरकार ने ये कहा है कि अगर कुछ चीज़ें इलीगल है, अगर कुछ अवैध होता है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता गजराम का। गजराम, क्या कुछ जानकारी है? 15 दिन का अल्टीमेटम है, लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हैं क्योंकि जिस तरह से इलीगल उन्होंने अपने घर को बनाया, उसमें रह रहे थे, वो उनका अब क्या कुछ कहना है प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई? जी किरण जी, मैं बताना चाहूंगा कि यह अवैध तरीका से जो मकान बने हुए हैं तालाब की जमीन पर बने हुए हैं। भूमाफियाओं का जो कब्जा था, उन्होंने प्लॉटिंग की थी और उसके लिए लोगों ने खरीदा था।
इस पर अब प्रशासन की निगाह है और वहां पर कार्रवाई होनी निश्चित है। इनके लिए 15 दिन का समय दिया गया है खाली करने के लिए। ये 8 बीघा का तालाब की जमीन है और उस पर भूमाफियाओं द्वारा प्लॉटिंग कर दी गई थी, बेच दिया गया था। अब उस पर प्रशासन का बुलडोजर चलना निश्चित है। इससे लोगों में भय व्याप्त है। ये तालाब की जमीन थी, इस पर 80 लोगों के लगभग मकान बने हुए हैं। जी गजराम, तकरीबन कितने सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे? भूमि माफियाओं पर शिकंजा किस तरह से कसा जा रहा है? यहाँ पर लगभग बता रहे हैं, वो लोगों ने बताया है कि 10 वर्षों से लगभग ये मकान बने हुए हैं, पहले के बने हुए हैं। वहाँ पर भूमाफिया थे, 10 वर्ष से पहले के जमीन पर प्लॉटिंग हुई थी, वहाँ पर लोगों ने ये खरीदी थी और खरीदने के बाद में फिर अपने मकान बनाए थे। अब उन मकानों पर बुलडोजर चलने की इनके कवायद शुरू होनी है। आपको बता दें कि यह संभल के बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां इससे कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। कब्जेदारों के लिए जो है उनके लिए 15 दिन का समय दे दिया गया है। 15 दिन के अंदर इसके लिए खाली करते। यह तालाब की भूमि थी, इस पर कब्जा था, इसे कब्जा मुक्त कराना है। इसकी कार्रवाई जारी होनी है। ये नकाशा क्षेत्र का मामला है, जनपद संभल का ही है ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया गजराम, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।